तुम बाबा साहब के संविधान के दम पर वकील बन गए और बाबा साहब के आरक्षण को लेकर उल जुलूल बकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा साहब के बनाए आरक्षण के दम पर और जो संविधान के दम पर तुम्हारे चूल्हे जलते हैं और तुम ये कह रहे हो कि आरक्षण समाप्त कर दें। तुमने 10% सुदामा आरक्षण कैसे ले लिया? संसद में ना कोई बहस, ना कोई सवाल, ना जवाब, सीधे 10% आरक्षण लेकर 5% वाला, 7% वाला, 10% वाला, 15% वाला, 20% वाला डॉक्टर बन जाता है सुदामा आरक्षण के दम पर। दलितों ने तो कभी नहीं कहा कि ये जो सुदामा आरक्षण है इसको समाप्त कर दिया जाए। हटाओ इसको, सुदामा आरक्षण को। है तुम्हारी आंखों में शर्म? अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है ना, इस 10% सुदामा आरक्षण को जो है ना समाप्त कर दो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा बची है तो कहते हो कि SC ST का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और जो देश में सब कुछ बराबर होना चाहिए, कर दीजिए बराबर। जितनी भी देश में संपदा है, धन दौलत, कोयला, जल जंगल जमीन, सबको जाति के आधार पर बांट दो। SC ST OBC में पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और जो जितने भी साधन हैं सबको बांट दो। ले लो आरक्षण, तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। जो तुम बहुत आरक्षण को लेकर बड़े कोसते हो SC ST OBC को, ये नहीं चलेगा देश में। सुधर जाओ। ये देश पहले जैसे नहीं है, 1947 वाला देश नहीं है। यहाँ रियासतें किताबों में बंद पड़ी हैं। ये देश जो है ना संविधान से चलता है, किसी भुलाई में मत रहना। ये देश जो है ना, ये देश 21वीं सदी है। यहाँ देश में जो है ना ऊधम सिंह जैसे लोग पैदा हो गए हैं। एक बहुत पुराने नेता हुए हैं हमारे देश में, उनका कहना था, उनका एक नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। मैं जो ये लाइन कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं अश्वनी कुमार उपाध्याय, उनको काफ़ी दर्द हुआ है एक बात को लेकर। दर्द यह है कि देश में जो आरक्षण है, आरक्षण व्यवस्था है, उसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर दी है। यह उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि देश में से आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। हम जो ये एडवोकेट हैं अश्वनी कुमार उपाध्याय नाम है इनका, तो जाति से ही पता चल जाता है कि ये किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो इनको बड़ा दर्द है जो देश में आरक्षण व्यवस्था चल रही है। पहले तो आपको बता देते हैं कि जब से मोदी सरकार चल रही है देश में 2014 से सरकारी नौकरियां ना के बराबर रह गई है, चाहे रेलवे हो, चाहे और संस्थान हो। और अग्निवीर तो देखो आ ही गए हैं, 4 साल की नौकरी है, कहीं 6 साल की है। सरकारी नौकरी ना के बराबर रह गई हैं। जो भी कुछ रह गई हैं उन पर भाई जो जातिवादी लोग हैं, जो जातंकवादी लोग हैं, उन्होंने उस पर अपना जो है विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं SC ST OBC के लिए खतरे की घंटी बजना तय हो चुका है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं कि ये जो एडवोकेट हैं अश्वनी कुमार उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने PIL दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, जो आरक्षण व्यवस्था है वो समाप्त कर दी जाए। और उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को इसके लिए लिख दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। खैर ये अलग विषय हो जाता है क्योंकि देश में SC ST OBC हाथी जैसा समाज है, इनको हल्के में ये आंक रहे हैं। जो ये आरक्षण है ये कोई हलवा नहीं है, कोई भी आएगा इसको खा जाएगा। आपको बता दें कि बाबा साहब ने देश में आरक्षण जब लागू किया था तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले देश में जो राजनीतिक आरक्षण है हम उसको 10 वर्ष तक के लिए लागू करना चाहते हैं। 10 वर्ष में यदि ये आरक्षण व्यवस्था के बाद हालात सुधरते हैं देश में नेताओं के, तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश के जो लालची नेता हैं, जो स्वार्थी नेता हैं, जो सत्ता में रहने का जो है
मजा लूटते रहते हैं। वो इस 10 वर्षीय आरक्षण को समय समय पर बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको 131 दलित सांसद चाहिए अपनी सरकार चलाने के लिए। और ये जो 131 दलित सांसद है, ये वही सांसद हैं जो दलितों की वोट लेकर या अन्य पार्टियों की वोट लेकर उन मनुवादी पार्टियों के गुलाम बने रहते हैं। मैं इस शब्द को कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को इसको दर्द हो सकता है इस शब्द को लेकर, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं। आरक्षण एक तो राजनीतिक है, और इस जो ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी कुमार उपाध्याय, इनके वैसे तो हो सकता है कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होंगे। वह दूसरी बात है कि ये कॉलेजियम के दम पर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर सरकारी वकील बन जाते हैं, फिर जो है जज बन जाते हैं। इनको पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने आरक्षण जो दिया था 10 वर्ष के लिए, वो केवल राजनीतिक आरक्षण दिया था। ये जातंकी लोग हमेशा कहते रहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण कोई हलवा है, तुम आओगे इसको समाप्त कर दोगे। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये भागीदारी है। ये भागीदारी है देश के धन संपदा में, जो साधन है देश में, जिनका तुम मुझे मजा लूट रहे हो। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो आरक्षण को लेकर समय समय पर जहर उगलते रहते हैं, कोई बाबा है, कोई एडवोकेट है, जिन बाबाओं को धार्मिक काम करना चाहिए, जिन ब्यूरोक्रेट्स को अपना काम करना चाहिए, वो आरक्षण पर आता है, आग उगलकर चला जाता है। ये अपने अपने काम को छोड़कर ये सब के सब आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये भागीदारी है। यह सीधे सीधे बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, किसमें? सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में। शिक्षा में इसलिए दिया था क्योंकि जो एक व्यक्ति जूते मोजे पहनकर दौड़ता है और एक व्यक्ति SC ST OBC का नंगे पैर दौड़ता है, जब वो दौड़ लगाता है तो कोई आगे रहता है, कोई पीछे रहता है। किसी कुछ नंबर कम रह जाते हैं तो उनको फिर भी एडमिशन दे दिया जाता है। बस इनको ये दर्द है। मैं आपको बता दूं कि पहले कहते थे लोग कि देश में अब द्रोणाचार्य नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं देश में आज भी द्रोणाचार्य मौजूद है, लेकिन ये द्रोणाचार्य जंगलों में नहीं पाए जाते। ये द्रोणाचार्य पाए जाते हैं कहाँ? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहां पर। ये जब इंटरव्यू में बैठते हैं ना SC ST OBC के लोग, इनको वो लोग यदि 20 नंबर का इंटरव्यू है उसमें उनको 20 नहीं देंगे, उसमें देंगे 17, 18, 15। तो वो कैंडिडेट SC ST OBC के, उनको ये जानबूझकर, क्योंकि उसमें जाति खोल दी जाती है इंटरव्यू में। जब वो इंटरव्यू देने जाता है SC ST OBC का कैंडिडेट, वो बेशक रिटन में पूरे नंबर लाया हो, लेकिन उनको वहां पर फेल कर दिया जाता है। अभी मैं आपको एक वाकया बता देना चाहता हूं। अभी जो एक एग्जाम हुई थी, शायद मध्य प्रदेश का मामला है या राजस्थान का है, मैं उस पर अभी थोड़ा मैं भूल चुका हूं। उसमें जो SC और OBC के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो मेरिट लगी वो इन मनुवादियों से ऊपर पहुंच गई। तो मनुवादियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा ये तो हमसे ऊपर निकल गए हैं पढ़ाई में, अब इनका क्या हो। तो हाई कोर्ट ने जो वहाँ पर फिर जो है मौखिक टेस्ट क्या वो जो लिया जाता है, वाइवा वगैरह, और जो टेस्ट होता है जिसको कहते हैं कि वहाँ पर इंटरव्यू में बैठाया गया, जब नंबर वहाँ पर उनको बुलाया गया तो उन सबको ये कहा गया कि फेल कर दिया। और वहाँ पर उन सबको NFS, ये नया वर्ड क्रिएट किया गया है। पहले कहते थे नॉट फॉर सूटेबल, मतलब जो पद निकला है सरकार से वहाँ पर SC ST OBC का जो काबिल कैंडिडेट नहीं मिल सका है। 150 करोड़ की आवाम में आपको SC ST OBC से काबिल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं।
तुम कहाँ मंगल से उतर कर आए हो? क्यों भाई, तुम मंगल से उतर कर आए हो क्या? तुम ही काबिल हो, बुद्धिमान हो, तुम ही तलवारधारी हो, तुम ही जो है बहुत बड़े ज्ञानी हो। यदि तुम ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, तलवारधारी थे, तो मुगल तुम पर राज क्यों करके गए? 700 साल और मुसलमान 250 साल राज कर गए भारत में, तुम्हारी किसी की नहीं चली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ना कि SC ST OBC के लोग काबिल नहीं होते, वो तुमसे ज़्यादा काबिल हैं। आपको मैं बता दूं कि एक बच्चा पढ़ रहा है DPS में, एक बच्चा पढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के या उड़ीसा के दलिया वाले स्कूल में, वो कैसे आपस में बराबरी कर सकता है? जब रेस लगती है ना तो एक लाइन खींची जाती है, सब एक लाइन पर खड़े होते हैं एक साथ। जब पिस्टल से गोली दागी जाती है दौड़ होने से पहले, तो सब एकदम दौड़ते हैं, लेकिन पीछे कौन रह जाता है? जो कमजोर है। तुम पियोगे कॉम्प्लेन भी, तुम जो है बड़े बड़े वो लेते हो, जो खाद्य पदार्थ, मोटे हो गए हो ना, शरीर में शुगर बढ़ गया है माल खा खा कर। मोदी जी कहते हैं कि मेरे पास काले धन वालों की सूची है, ले आओ, विदेश से ले आओ उन जनेऊधारियों को जो माल लूट कर भागे हैं हमारे देश से। ले गए माल, कितने का माल लेकर आए हो? अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं है विदेश से। सारे के सारे जो माल लूट कर भागे हैं, सब के सब वो ही हैं। मैं उस जाति का नाम यहाँ लेना नहीं चाहता, क्योंकि उनके जो ना फिर जो उनकी आहत हो जाती है क्या, वही वो बड़े फिर जो ना दुख होता है उनको। हर साल लाखों लोग भारत छोड़कर विदेश जा रही है। ये लोग अटैची में, जब ये जहाज में बैठते हैं तो अटैची में जातिवाद भरकर कहाँ ले जाते हैं? कनाडा, अमेरिका। खैर अमेरिका में तो इनकी एंट्री अब आसानी नहीं हो रही है, आसानी से एंट्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि ट्रंप ने इनके सबके पेज टाइट कर दिए हैं कि यहाँ जो आएगा केवल काबिल व्यक्ति आएगा। पहले कोई भी ऐरा गहरा उठ करके अटैची ली और सीधा कहाँ पहुँचता था? वाशिंगटन, और नौकरी करने लग जाते थे। ट्रंप ने बोल दिया है कि यहाँ जो काबिल व्यक्ति होगा सिर्फ वो आएगा। यही हाल कनाडा का है। कल मैंने खबर पढ़ी अखबार में, तो उसमें बताया यह गया है कि ईरान ने भी कह दिया है कि भारत के लोग ईरान को छोड़ दें। ये खैर इंटरनेशनल मामला हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों ने जातिवाद को अटैची में भर करके जब ये जहाज में सवार होते हैं विदेश के लिए, तो जातिवाद को वहां भी ले गए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने न केवल इंडिया में बल्कि ये विदेश गए 7 समुंदर पार, तो वहां भी जाकर इन्होंने जातिवाद का जो है अपना जहर फैला दिया है। वह दूसरी बात है कि अमेरिका जैसे कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में इन मनुवादी लोगों के खिलाफ कानून बन गया है कि यदि तुमने यहाँ कोई किसी प्रकार का लिंग या जाति के आधार पर कोई प्रयास किया तो तुमको सीधे सीधे जेल होगी। तो ये जातिवादी लोग, ये ना केवल जातंकवादी लोग, ना केवल भारत में जो अपना डंक मारने से बच रहे हैं और विदेश में गए, तो वहाँ ये अटैची में भरकर जातिवाद का एक पिटारा ले गए और इन्होंने वहाँ खोल कर रख दिया कि हम जो है जातिवादी हैं एंड कमिंग फ्रॉम इंडिया। लेकिन पूरा दुनिया जानती है कि भारत में क्या चल रहा है। तो ये बहुत ही दुखद पहलू है। तो हम बात कर लेते हैं उसी एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय की। वकील साहब, आप ईमानदारी से जो है अपना वकालत करते रहिए। जो आपने PIL डाली है ना सुप्रीम कोर्ट में कि हम जो है आपका आरक्षण जो समाप्त करवाएंगे, मैं आपको बता दूं कि एक एडवोकेट और है जो ग्वालियर के तारीख भुगत रहे हैं अभी भी। वो ये जो SC ST OBC समाज है ना, हाथी
जैसा समाज है, हाथी के बराबर। अगर ये जिधर को इसने सूंड फैला दिया ना, जान बचाते फिरोगे। तो इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है, आप अपनी वकालत करिए और ईमानदारी से करिए, वरना जो SC ST समाज है ना, जो 150 करोड़ की आवाम में, तुमसे कोई वकील, तुमसे कोई वादी तुम्हारे कोई चैम्बर में नहीं जाएगा, तुमसे कोई एक भी एप्लीकेशन लो जो है टाइप नहीं करवा पाएगा, भूखे मर जाओगे। देख लो ना, अकेले चंद्रशेखर ने तुम्हारी हवा खराब कर रखी है। और चंद्रशेखर जैसे यहाँ जो है नहीं, सैकड़ों सांसद पैदा होंगे अब। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो 131 दलित सांसद हैं, उनमें खैर मैं उनको नहीं बोलूँगा, मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी को, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। वो संसद में बैठ जाते हैं, सदन में बैठ जाते हैं, राह में बैठ जाते हैं, रोड पर बैठ जाते हैं, और वो आम आदमी की बात करते हैं। और ये जो तुम गाते हो ना वो जुलूल बातें, या तो सुधर जाओ, जनता आपको सुधार देगी। ये पहले जैसा भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि जो SC ST और OBC के लोग हैं, वो ज़रा एकजुट हों और संगठित हों और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ें और आगे बढ़ें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक IAS हैं जो आदिवासी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान सबको याद होगा, संतोष वर्मा का बयान याद है आपको? उन्होंने क्या कहा था कि देश में आरक्षण रहेगा तब तक, आगे आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, आप रोते हो रात को। ये सच्चाई है देश की, ये सच्चाई है। पढ़ा लिखा दलित, नौकरी पेशे वाला दलित, चाहे उदित राज हो, रामदास अठावले हो, चाहे वो बाबा साहब के परपोते हैं, उनके घर में घुस जाएंगी आपकी महिलाएं, शादी कर लेंगी, दो कर लेंगी, क्योंकि वहाँ माल मिलता है। और गरीब दलित किसी से प्यार कर ले या मोहब्बत कर ले तो उसकी डेड बॉडी पेड़ पर टंगी मिलती है। ये है हमारा देश भारत। कहते हैं कि विश्वगुरु बनाएंगे। विश्वगुरु का वे नहीं जानते। विश्वगुरु बनने के लिए जो है ना, अंग्रेज बनना पड़ता है, और अंग्रेज नहीं, तुम तो अंग्रेज का ए नहीं जानते। पूरी दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम लोग गोबर में से गेहूं निकालते हो, उस गेहूं को धोते हो, इसको पिसवाते हो, वो महिला को खिलाते हो, कहते हो कि अब बेटा पैदा होगा। भाई वाह वैज्ञानिकों, तुमने तो कमाल कर दिया। भाई वाह, तुम तो हद कर गए। तुमको तो पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा नाम रोशन होना चाहिए। हद कर दी तुमने। तो इसलिए सुधर जाओ और देश को जो है सही राह दिखाओ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और योगी मोदी जी से मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि योगी मोदी जी, आप मजबूत नेता हैं और देश में जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा जो ऐसे लोग उलझुल बयान देते रहते हैं, जो संविधान को लेकर, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, ये नहीं होना चाहिए। इन पे यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इन पे नकेल कसी जाए और इन पे कड़ी कार्रवाई हो संवैधानिक दायरे में, जिससे कि ये फिर कोई ऐसा जो व्यक्ति जो उलझुल बातें ना करे। कोई बाबा है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई शंकराचार्य है, एक और बाबा आए हैं, नए हैं, वो नई उम्र है उनकी, करीब 27-28 साल की, मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर सरकार। बाबा बागेश्वर सरकार कैसे तक जोड़ लिया आपने? किसने दिया आपको परमिशन? आप सरकार हैं। बाबा बागेश्वर सरकार, बाबा बने रहो। बाबा समाज को जोड़ने का काम करते हैं और आप जो है कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप कौन सा राष्ट्र बना लीजिए,
यहाँ सब धर्मों का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब जो है आपस में बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। और ये जो आप चला रहे हैं ना, सरकारें आती हैं जाती हैं, सदा सरकार किसी की नहीं रही, लेकिन आप जो एजेंडा चला रहे हैं, ये देश सबका है। आप चले जाओ कहाँ, इंडिया गेट दिल्ली में, सब लोगों ने कुर्बानी दी है वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने। और तुमने कौन सी कुर्बानी दी है? मैंने आपकी जो पोल पट्टी खोल दी ना, तो फिर आपकी जो हाथ हो जाएंगी क्या भावनाएं। तो इसलिए मैं वो बात नहीं कहना चाहता। योगी मोदी जी से मेरी यह अपील है, तो ऐसे बाबाओं पर, ऐसे शंकराचार्यों पर थोड़ी नकेल कसी जाए, और जो उनका काम है वो अपना वो काम करें। कहीं दाल मंडी तोड़ी जा रही है सड़क चौड़ी करने के लिए। एक शंकराचार्य जो है पिछले कई दिनों से बयान दे रहे हैं टीवी चैनल पर कि 150 मंदिर तोड़ दिए, और दिल्ली में भी एक मंदिर तोड़ा गया है। ये बाबा ने किसी ने आंदोलन नहीं किया, जाओ कर लो आंदोलन। तो इसीलिए मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सामाजिक सद्भाव बना रहे और आपस में प्रेम भाव से रहें, देश में तरक्की हो। और जो 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, सीतारमण जी कहती हैं और बहुत सारे मंत्री कहते हैं कि देश 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और हम भी अपील करते हैं, हम जो है ऐसा आशा करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, लेकिन सद्भावना के, सबके प्रेम भाव से, आपस में जहर न फैला जाए, और सबका मान सम्मान मिले, सबको हक अधिकार मिले, और सबको जीने का पूरा पूरा हक मिले। किसी की ना दाढ़ी नोचें, ना किसी की मूंछ नोचें, और ना किसी के सर के बाल नोचें। अभी ताज़ी घटना बता दूं मैं आपको जाते जाते, मध्य प्रदेश के रीवा में एक रोहित यादव नामक व्यक्ति की, जो उसने 12 साल से दाढ़ी रखाई हुई थी, और दीपक पांडे नामक व्यक्ति ने आए और चोटी उखाड़ दी। उनको बड़ा दर्द हुआ रोहित यादव को। संबंधित रीवा के संबंधित थाने में गए, वहाँ पुलिसकर्मी से बोले कि दीवान जी या कोई भी होंगे, दीवान जी होंगे, दरोगा होंगे, ये तो जांच का विषय है, या कोई भी हो सकता है, पुलिसकर्मी कोई ना कोई मिल ही जाता है थाने में, कि मेरी जो है ना चोटी उखाड़ ली। चोटी उखाड़ने वाला कौन था? कोई मुसलमान नहीं था, ना कोई खान था पाकिस्तान का, ना ईरान का, वो इंडिया का ही था। इंडिया कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है। इस देश में दलित की बारात नहीं चढ़ने दी जाती बहन बेटियों की। गुजरात विकास मॉडल, जहाँ पर जो मोदी जी के गुजरात में दलितों को आसानी से बाल नहीं काटे जाते, उनको बाल कटवाने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो यह है हमारा विश्वगुरु भारत। मैं कामना करता हूं कि देश विश्वगुरु बने, अमृतकाल राम राज्य बने और देश तरक्की करे। सभी को जय भीम, नमस्ते।